हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी। वो भी क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। किसकी बुक से? एच सी मेहरोत्रा जी की बुक से। एच सी मेहरोत्रा जी की बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग। ये बी कॉम सेकेंड ईयर की बुक है, ठीक है। तो हम कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 10। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है। हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो पहले अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो परेशान ना हो, इंग्लिश में भी बोलेंगे, ठीक है। श्री मनोज की मुंबई में नियुक्ति हुई। वह वहां 50 दिन होटल में रहा। तत्पश्चात नियोक्ता द्वारा दिए गए मकान में रहने चला गया। निम्न सूचनाओं के आधार पर होटल में रहने की सुविधा का कर योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। होटल में कमरे का प्रतिदिन किराया 2,000 रुपया है। मूल्यांकन के लिए वेतन गत वर्ष में 7,30,000 है। श्री मनोज से होटल में रहने के लिए नियोक्ता ने राशि वसूल की 200 रुपये प्रतिदिन। यही प्रश्न है। हिंदी इंग्लिश में सुनिए। मिस्टर मनोज इज अपॉइंटेड एट मुंबई। ही स्टेड in a hotel for 50 days and thereafter shifted in house provided by the employer. From the employing information, determine the taxable value of perquisites. Stay in hotel. Room rent in a hotel 2,000 per day. Salary for valuation of accommodation during the previous year 7 lakh 30 rupees 30,000 rupees. The employer recovered 200 per day from Mr. Manoj regarding stay in hotel. ये आपका क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ये किस को बात कर रहा है? ये परक्यूजिट्स की बात कर रहा है। पिछली वीडियोज में हम परक्यूजिट्स का ही एक वीडियो बनाए थे, एक अलाउंसेस का बनाए थे, और उसके डिफिनेशन यानी सब कुछ चीज़ें बता चुके हैं। बस क्वेश्चन हमें लगाना है, ठीक है। आप नहीं देखे हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जाइए पिछली वीडियो देखिए, फिर यहाँ पे आइएगा तो क्वेश्चन लगाने में और भी आपको सुविधा होगी। बट यहाँ पे बता देंगे तो भी आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि होटल में कमरे का प्रतिदिन किराया 2,000 रुपये है। यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ पहला तो देखा जाता है कि एक्चुअल किराया क्या है। एक्चुअल किराया मतलब एक्चुअल रेंट जो कि दिया गया है 2,000 पर मंथ, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर 24% ऑफ सैलरी, जो आपकी सैलरी है, इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो आपका रेंट माना जाएगा, ठीक है। रेंट में वही आएगा। आप जानते हैं कि आपकी सैलरी 7,30,000 रुपीज़ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई बात नहीं। इसके बाद बोल रहा है कि 2,000 वह रिम्बर्समेंट के रूप में ले लेते हैं, यानी जितना आपका अमाउंट आएगा उसमें से 200 पर मंथ माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि 50 डेज ये होटल में रहते हैं। 15 डेज रहते हैं अगर तो फ्री रहता है। अगर वह होटल में 15 डेज रहते हैं तो कितना हो किराया हो वह आपका फ्री रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि 15 डेज के अबव जाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे 15 डेज ये रहे हैं। 15 डेज रहते तो एग्जम्प्ट था, लेकिन ये कितना दिन रहे हैं? 50 डेज। इसमें डिफरेंस है 15, थोड़ा आप लोग को लगता है, लेकिन यहाँ पे समझिए ये टैक्सेबल होने वाली चीज़ है। ये क्या होने वाला है? टैक्सेबल। यहाँ तक का क्लियर है? अच्छा ये बताइए, अगर एक्चुअल रेंट 2,000 पर डे है तो ये 50 डेज में कितना होगा? तो 50 डेज इंटू 2,000, क्लियर है? 1 लाख रुपीज। और दूसरा पॉइंट ये है 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। तो 24% ऑफ 7,30,000, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो कितनी है? 7,30,000। तो इसका 24% कितना आएगा? तो ये देखिए 7,30,000 का 24/100 करें अगर हम, तो यहाँ से ये कट गया 002
1,75,200 रुपीज़ आपका 20% आ रहा है। अब हमें पता है कि हमें कितने दिन का निकालना है, ओनली 50 डेज। तो पूरे एनुअल ईयर में कितने दिन डे हो जाते हैं, 365। तो 50/365 यहाँ पे करेंगे 10, ये 5 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 73। इसको यहाँ से कटेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 2400 इंटू 10, ये आपका 2400 हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 24,000। कितनी आपकी सैलरी आ रही है, 24,000। ये 24% कितने के बराबर है, 24,000 के। कितने के बराबर है, 24,000 के। और यहाँ पे जो सैलरी दी गई थी वो कितने, मतलब रेंट कितना था, 1 लाख। 1 लाख और 24,000 में कौन सा लेस है, कौन सबसे कम है, तो हम जानते हैं 24,000। अब आपको एक चीज़ और पता है कि जो 200 रुपीज़ ये रिम्बर्समेंट के रूप में ले रहे हैं, रहने के लिए जो फ्री में दिए हैं, इसके रूप में वह रिम्बर्समेंट के रूप में ले रहे हैं 200 पर डे। तो 50 डेज का कितना होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, तो आपका आएगा 10,000 रुपीज़। अगर 24,000 माइनस 10,000 किया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 14,000। अगर इसमें कहीं गलती हो तो बताएं। तो ये देखिए क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये होगा 14,000। क्लियर है, कैसे आया, एक्चुअल लैंड 2,000 था, 50 से मल्टीप्लाई किए 1 लाख आया। 24% आप सैलरी किए, 7,30,000 आपका सैलरी था, तो ये आपका अमाउंट आया कितना, 1,75,200। हम जानते हैं कि 50 डेज वहाँ पर रहा है, तो 50/365, क्योंकि एनुअल ईयर में आपके 365 डे होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड किए तो आपका आया 24,000 रुपीज़। 24,000, 1 लाख में से 24,000 ही सबसे छोटा है, स्मॉल है, तो यहाँ पे 24,000 सैलरी माने। हम जान रहे हैं कि रिम्बर्समेंट के रूप में ये 200 पर मंथ ले रहा है, पर डे ले रहा है, तो 50 डेज का ये होगा 10,000। 10,000 अगर 24,000 से लेस किया जाए, क्योंकि वो रिम्बर्समेंट के रूप में लिया है, तो हमारी जो टैक्सेबल सैलरी होगी वो होगी 14,000। आंसर क्लियर है, 14,000। क्लियर है आंसर, इरेज करें, आगे क्वेश्चन पे चले हम। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए इसमें दिया है, निम्न दशाओं में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई मोटर कार की सुविधा के अनुलाभ का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि मोटर कार नियोक्ता की है, किसकी है, एम्प्लॉयर की। अगर मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है, परक्यूजिट्स बताना चाहता है ये कि परक्यूजिट्स बताइए। तो पॉइंट ए में देखिए बोला है, बड़ी कार संपूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन, जो गत वर्ष में 1 लाख रुपए है, ठीक है। कार की लागत 5 लाख रुपए है। कार कर्मचारी के केवल निजी प्रयोग के लिए है। सेकंड पॉइंट है, बड़ी कार कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए संपूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन। छोटी कार कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए संपूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन, चालक भी मुफ्त में दे रखा है। बड़ी कार कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, निजी कार्य के व्यय कर्मचारी वहन करता है। यहाँ पे परक्यूजिट्स में जो मोटर कार का क्वेश्चन आने थे, ये सभी क्वेश्चन समझिए यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो सुनिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, जिसे मैं बता रहा था कि अनुलाभ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऑफ मोटर कार प्रोवाइड टू द एम्प्लॉय एंड owned by the employer in the following case: large car, पॉइंट ए में है लार्ज कार, ऑल एक्सपेंसेस borne by the employer which are 1 लाख रुपीज,
per annum. The cost of the car is 5 lakh rupees. The car is solely used for a private purpose of the employee. Large car, second point है, meant for both private and official use, all expenses borne by the employer. फिर पॉइंट सी है, स्मॉल कार meant for both private and official use, all expenses are borne by the employer. Chauffeur is also provided free of charge. Large car meant, point D है, large car meant for both official and private purpose. Private expenses are borne by the employee. ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 के पॉइंट ए में चलते हैं। पॉइंट ए में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखिए। पॉइंट ए में कह रहा है कि संपूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, और वो भी कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। ठीक है, कितना है? 1 लाख रुपीज है। ये क्या है? एक्सपेंस है। फिर कह रहा है कि कार की लागत 5 लाख है, कार कर्मचारी के केवल निजी प्रयोग के लिए। देखिए, हम पूरा फॉर्मेट नहीं बताते हैं, आपको क्वेश्चन बताते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है और 5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। तो हम जानते हैं, जब संपूर्ण व्यय एम्प्लॉयर कर रहा हो, यानी संपूर्ण मतलब टोटल एक्सपेंस अगर एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो अगर लार्ज कार है तो 1 लाख रुपये जो आपका एक्सपेंस आया, ये तो किया ही जाएगा। उसके साथ जो उसकी कॉस्ट है, जो कि यहाँ पे बताई जा रही है 5 लाख रुपीज, तो हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट, जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो टोटल एक्सपेंस 1 लाख रुपीज, क्लियर है, प्लस 10% ऑफ कॉस्ट। तो 5 लाख रुपए अगर कार की कॉस्ट है, तो 10% होगा आपका 50,000, और इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000। पॉइंट ए क्लियर हो गया। पॉइंट बी में चलिए। पॉइंट बी फिर से एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है बड़ी कार यानी लार्ज कार कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के लिए कार्यों के लिए, यानी मीन फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज। जब दोनों प्रकार के लिए यूज किया जाता है और संपूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा यानी एम्प्लॉयर द्वारा वहन किया जाता है। क्या बोल रहा है कि एक लार्ज कार है और एम्प्लॉयर के द्वारा संपूर्ण व्यय टोटल एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जब एम्प्लॉयर पेड करता है तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल होता है। तो 24 इंटू अगर 12 कर दें तो सिंपली इसका आंसर आ जाना है, जो कि 28,800 होता है। इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है जिसे कठिन हो और जिसे लगाने में आपको दिक्कत हो। पॉइंट सी समझिए। पॉइंट सी में बोला है कि बड़ी छोटी कार यानी स्मॉल कार कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए, यानी मींट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज। क्लियर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल एक्सपेंसेज आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। वही बात जो पिछले बताई गई है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल कार है, वहाँ लार्ज कार थी। और एक पॉइंट और यहाँ पे, चॉफर इज आल्सो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। इसे कहें ड्राइवर या चॉफर जो भी हो, वो भी प्रोवाइड किया था। तो आपको रूल हम बताए थे कि अगर स्मॉल का अगर यहाँ पे लार्ज कार के साथ अगर चॉफर होता तो 900 ऐड कर देते, इंटू 12 कर देते, लेकिन यहाँ पे स्मॉल कार की बात हो रही है। स्मॉल कार के लिए क्या होता है, 1800 पर मंथ होता है। ये पॉइंट तो क्लियर है। 12 से ऐड मल्टीप्लाई किया, कि 12 मंथ का बताना है, तो यहाँ पे हो गया 21,600। क्लियर है। 900 इंटू 12, ये हो गया 10,800। क्लियर है। तो ये ऐड करने पे कितना आएगा, 33,400
यहाँ पे आ रहा 32,400। यहाँ देखिए आपको ऐड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे क्या होगा 21,600 रुपीज़। कितना है 21,600। यहाँ पे क्या है 10,800। दोनों ऐड करें 32,400। कैसे हुआ 0000 864 हो गया 11231213। तो ये आपका आंसर आ गया 32,400। ये क्लियर हो गया। पॉइंट डी पे चले आते हैं हम। पॉइंट डी में शायद इम्प्लॉई सब बर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है बड़ी कार है। पॉइंट डी कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग है। निजी कार्यों के व्यय कर्मचारी वहन करता है। क्या बोला है बड़ी कार कार्यालय तथा निजी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए है। निजी कार्यों के व्यय कर्मचारी वहन करता है। जब कर्मचारी यानी एम्प्लॉई बर्न करता है तो क्या होगा कि वहाँ पे ये 18 और 24,000 वाला रूल हट जाता है। वहाँ पे डी आ जाता है। डी में क्या बोला है कि लार्ज कार है। हाँ लार्ज कार है। लार्ज कार और लार्ज कार की स्थिति में यहाँ पे 900 पर मंथ हो जाता है, जो कि 2400 अगर एम्प्लॉयर होता तो, लेकिन यहाँ पे 900 इंटू 12। यही स्मॉल कार होता तो यहाँ पे 600 होता। तो यहाँ आपका 10,800 जो कि सिंपली इसका आंसर आ चुका है। दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके आंसर आपसे मिलेंगे सही सही बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पॉइंट में क्या था कि इसका आंसर आया 1,50,000, बी पॉइंट में 28,800, सी पॉइंट में 32,400, डी पॉइंट में 10,800। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। इससे पहले आपको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना होगा और चैनल को यानी वीडियो को आपको लाइक करना होगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें लगे कि आपको वीडियो पसंद है या नहीं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।